की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। हमारे साथ नेता विधानमंडल कांग्रेस आराधना जी हैं। सबसे पहला सवाल तो सदन में जिस तरीके का आज हंगामा हो रहा है, क्या लग रहा है कि सत्ता और विपक्ष एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाए? देखिए, कोऑर्डिनेशन की बात नहीं, सरकार मुझे समझ में नहीं आता कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार डरती क्यों है सरकार जवाब देने से विपक्ष का। और विषय क्या था? हमने कांग्रेस पार्टी ने नियम 311 में नोटिस दी थी बदहाल कानून व्यवस्था पर। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, चाहे बहराइच हो चाहे संभल हो। अपराध अगर आप देखिए, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं रोज़ हो रही हैं। तो आखिर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता कि सुरक्षा से महत्वपूर्ण कोई विषय हो सकता है? इस विषय पे हमने आज नोटिस दी थी। हम चाहते थे सरकार इस पे चर्चा कराए, पर आप देखिए सदन स्थगित हो गया। सदन स्थगित करके सरकार चली गई, कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये तो सरकार की नीयत स्पष्ट कर देता है, वो चर्चा चाहती ही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं तय करना चाहती। इसीलिए वो सदन में जवाब नहीं देंगे तो 18 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, हम विधानसभा घेरेंगे और सरकार की उत्तर प्रदेश की जनता की बात को लेकर के हम उनकी जवाबदेही तय करेंगे। एक सवाल है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसा कुछ नहीं होता है, सबको एक समान रूप से देखना चाहिए। ये तो हम भी कहते हैं, कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नहीं है, पर जब बुलडोज़र चलता है तब ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की जो परिभाषा ये क्यों बदल जाती है? मेरा कहना सिर्फ ये है कि अपराध कोई भी करे, अपराधी होता है, उसकी ना कोई जात होती है ना बिरादरी होती है। पर अगर राजनीतिक रूप से अपराधीकरण होगा, अपराधी की श्रेणी बदली जाएगी, तो वो अनुचित है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जस्टिस यादव को लेके बात कही गई कि अगर उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, अल्पसंख्यक पे सवाल उठाया तो आप लोगों ने नोटिस थमाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा न्यायपालिका का, हमारी आस्था भी है, विश्वास भी है, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। एक सवाल और है कि उधर उमर ने कहा है कि जब ईवीएम ठीक होता है जीत होती है, और जब ईवीएम नहीं ठीक होता है तो हार। ईवीएम को अपना लेने में या उसे मान लेने में क्या कांग्रेस को? देखिए, कई विषय हैं, कई तरह की चीज़ें, चाहे वो अभी आप देखिए महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए उसके बाद से लगातार तमाम वीडियोस वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं। ये एक सवाल है कि जब काउंट होते हैं वोट, काउंटिंग के टाइम 99% अगर बैटरी चार्ज है तो ये संभव नहीं, टेक्निकली संभव नहीं है। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे वोट जितने पड़े हैं उससे कम वोट की संख्या वहाँ पे, बहुत से ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह तो ज़रूर आता है, और अगर प्रश्न चिन्ह है तो उस पर इलेक्शन कमीशन को भी गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक राज्य के चुनाव की बात नहीं है, ये इस देश के संविधान की बात है, इस देश के लोकतंत्र की बात। अंतिम सवाल है कि आशीष पटेल और उनके विभाग को लेकर के पल्लवी पटेल ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, साक्ष्यों की बात तक कही है। देखिए, मैं ये कोई पहला आरोप नहीं लगा। जीरो टॉलरेंस जो है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, ये केवल विपक्ष के लिए है। उनके लिए उनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन रखी हुई है, जो भी जाता है उसमें नहा करके धो करके चला आता है, वो साफ हो जाता है। आप बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, तो ये कोई नई बात नहीं उनके लिए। इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगते रहें, उनके नेताओं पे, उनके मंत्रियों पे लगते रहें, उनके अध्यक्ष पे लगते रहें। तो अगर इसमें तथ्य है और अगर किसी एक सम्मानित सदन के सदस्य ने इस बात को लिखा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होकर के सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा, जो कि कह रही हैं कि सदन में विपक्ष की बातों को सुना जाए, और खासतौर पे अगर किसी तरह से आरोप प्रत्यारोप है तो सरकार को जवाब भी देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। और अब झांसी से बड़ी खबर, डिवाइडर से टकराई